बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है फ्यूगोसिटी एंड एक्टिविटी का। बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा होता कि एक्टिविटी क्या है, फ्यूगोसिटी क्या है। एक्टिविटी पर तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो लेक्चर। उस वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। बरसबील तस्करा थोड़ा बहुत एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे। देखें, किसी भी सलूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है, उसमें जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होती है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो उस पर आप वीडियो देखना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर होगा। मूविंग टूवर्ड्स फ्यूगोसिटी समझने के लिए, जैसा कि हम सलूशन, जब हमारे पास सलूशन होता है तो हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? कंसंट्रेशन की टर्म यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन पर हम कंसंट्रेशन की टर्म यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास गैस हो तो हम प्रेशर की टर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास सलूशन हो तो हम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, एक्टिविटी की टर्म्स यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास गैस हो तो हम उसको, तब हम प्रेशर नहीं बल्कि तब हम फ्यूगैसिटी यूज़ करते हैं। फ्यूगैसिटी और प्रेशर एक चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह हम सलूशन के केस में बताने के लिए कि इसकी इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन एक्टिविटी यूज़ करते हैं, तो गैस के केस में हम एक टर्म फ्यूगोसिटी यूज़ करते हैं। एक है रियल सलूशन और एक है रियल गैस। रियल गैसेस के प्रेशर को बताने के लिए हम फ्यूगोसिटी टर्म यूज़ करते हैं, और रियल सलूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम एक्टिविटी की टर्म यूज़ करते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। डेफिनेशन क्या है फ्यूगोसिटी की? देखो, प्रेशर exerted by real gas, pressure exerted by real gas is फ्यूगोसिटी। जैसे ही हमने नाम यूज़ किया हो फ्यूगोसिटी का, तो हमारे जहन में फ़ौरन आए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस, FUGACITY है यहाँ पर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस इज़ फ्यूगोसिटी। फ्यूगोसिटी को कुछ किताबों में कैपिटल F से लिखा गया है, हम इसे स्मॉल f से डिनोट कर देते हैं इसके सिंबल को। फ्यूगोसिटी को जिस रिलेशन से हम, जिस इक्वेशन से हम एक्सप्लेन करते हैं वो है कि F इज़ इक्वल टू फाई इंटू पी। इसमें ये जो फाई है वो फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट है। फाई इज़ फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट, और P क्या है? P प्रेशर है। तो इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 अलॉट कर दें तो इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फ्यूगोसिटी कोएफिशिएंट इज़ इक्वल टू F/P। इसको नंबर 2 अलॉट कर दें। अभी हम फ्यूगोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ प्रेशर PRESSURE, इफ़ प्रेशर अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर प्रेशर हमारा ज़ीरो की तरफ जा रहा हो, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो की तरफ जा रहा हो, यानी कि प्रेशर अप्रोचेस टू ज़ीरो, P अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उस वक़्त याद रखें, उस वक़्त देन फाई अप्रोचेस टू 1 होता है। फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये कैसे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर प्रेशर अप्रोचेस टू ज़ीरो है, इसका मतलब है प्रेशर इज़ वेरी 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 लो। प्रेशर बहुत कम है, बहुत कम हो रहा है, यानी कि डेट इज़ प्रेशर अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी प्रेशर बहुत कम हो रहा होता है। तो जब प्रेशर बहुत कम हो रहा होता है तो जब प्रेशर बहुत कम हो रहा होता है तो उस वक़्त देखें, इक्वेशन 2 को देखें, प्रेशर बहुत कम हो रहा है तो 5 से इन्वर्स रिलेशन है, तो 5 बढ़ रहा है। उस वक़्त याद रखें कि 5 की मैक्सिमम वैल्यू होती है और 5 अप्रोचेस टू 1
होता है, यानी कि हम फाई को अप्रॉक्सीमेटली 1 कह सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? देन इक्वेशन 1 बिकम्स, फाई की जगह पे 1 लिखेंगे तो फिगोसिटी बराबर हो जाएगी प्रेशर के। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस इज़ फ्यूगैसिटी। जिस तरह हम ये बात करते हैं कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उस वक़्त एक्टिविटी और कंसंट्रेशन बराबर हो जाते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन बहुत कम, एट लो कंसंट्रेशन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस वक़्त एक्टिविटी और कंसंट्रेशन हम बराबर मान लेते हैं। इसी तरह फ्यूगासिटी बराबर हो जाती है प्रेशर के जब फ्यूगासिटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। और फ्यूगासिटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 कब होती है? जब प्रेशर अप्रोचेस टू 0 होता है। फ्यूगासिटी कोफिशिएंट को डिटरमिन करते हैं कि कैसे डिटरमिन करेंगे फ्यूगासिटी कोफिशिएंट्स को। वी नाउ, एक मैक्सवेल रिलेशन है कि डी जी इज़ इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये रिलेशन कहाँ से आया? इसकी भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको 1 कह दो, ठीक। लेट करो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेट टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। जब जो चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं होगा कुछ भी, डी टी भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बनेगी डी जी इज़ इक्वल टू वी डी पी, क्योंकि जब हम डी टी को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी डी जी इज़ इक्वल टू वी डी पी। इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं डी जी ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज़ इक्वल टू वी। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नंबर दे दो, और इसको इक्वेशन 2 का नंबर दे दो, इसको इक्वेशन 3 का नंबर दे दो। एक रिलेशन याद रखना, एक अलग से, वैसे तो एक अलग से ये टॉपिक बनता है। अब हम तो बरसबील तस्करा थोड़ा बहुत उसका ज़िक्र कर लेते हैं। केमिकल पोटेंशियल अलग से इस पर लेक्चर दूंगा अगर आप रिकमेंड करोगे, पूछोगे। केमिकल पोटेंशियल का सिंबल होता है म्यू। याद रखना, अगर हम फ्री एनर्जी को नंबर ऑफ़ मोल पे डिवाइड कर दें तो वो म्यू के बराबर होता है। अगर हम N1 ले लें तो G बराबर हो जाएगा म्यू के। म्यू इज़ केमिकल पोटेंशियल। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी जी की जगह पे डी म्यू इज़ इक्वल टू वी डी पी। ये आपकी और हमारी मुश्तरका इक्वेशन 4 हो गई। इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन 4 को, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन 4 विद इन लिमिट्स। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ μ1 अपर लिमिट μ2 इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट p1 अपर लिमिट p2 v dp, ठीक। v को ज़रा बाहर निकाल लो। अच्छा, पहले इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन में ये सिंपल, ये यहाँ से कट जाएगा तो ये आपके पास जो बच जाएगा वो हम लिखने वाले हैं। म्यू बच जाएगा, लोअर लिमिट्स u1 अपर लिमिट्स μ2, v बाहर चला गया, p1 p2 dp। लिमिट्स पुट करेंगे तो ये μ2 माइनस μ1 इज़ इक्वल टू, देखो आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अगर N1 लें तो पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, तो V किसके बराबर होगा? आर टी ओवर पी के, फॉर आइडियल गैस। तो इस यहाँ मान लो कि गैस आइडियल है, तो यहाँ V के लिए V की बजाय हम उसकी वैल्यू भी तो लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, आर टी ओवर पी। हमने इस V की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, और P1 P2 dP, इसको हम डेल U भी लिख सकते हैं, आर टी P1 P2, भाई नीचे वाला प्रेशर अंदर ले जाओ, dP ओवर P हो जाएगा। याद रखना
फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। आर टी इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, फंक्शन उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन P1 P2। यहाँ से आगे चलेंगे। पिछले पेज के मैंने बॉटम में लिखी थी, यहाँ टॉप पे लिख दी ताकि इसके साथ खेलने में ज़रा आसानी हो जाए। डेल म्यू इज़ इक्वल टू आर टी, लिमिट्स पुट कर दो, नेचुरल लॉग P2 माइनस नेचुरल लॉग P1। डेल म्यू देखो ये आइडियल के लिए है तो हमने यहाँ आइडियल भी लिख देना है, क्योंकि इज़ इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग P2 ओवर P1। लॉग की प्रॉपर्टी इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ एक बात सुनो, हमने अभी पीछे तो कहा है, बल्कि यहाँ पे लिखो वी नाउ के फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट बराबर है F ओवर P के, और अगर प्रेशर अप्रोचेस टू ज़ीरो हम माने तो फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है और F इज़ इक्वल टू P के बराबर हो जाता है। ये भी हमने पीछे बात की। तो जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसको अगर हम नंबर दें इक्वेशन 5 का, तो इक्वेशन 5 यूँ भी तो लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 यूँ भी तो लिख सकते हैं, म्यू यहाँ अब हम रियल लिखेंगे क्योंकि फ्यूगैसिटी की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। आर टी नेचुरल लॉग, देखो P2 की जगह पे हम F2 लिख देंगे और P1 की जगह पे हम F1 लिख देंगे। ये इक्वेशन 6 बन गई। ये हमने क्या किया, हमें पता था, हमने पीछे पीछे पढ़ा है F फ्यूगैसिटी बराबर है फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट इनटू P के। अगर हमारे पास सिंपली हम यूँ कह दें कि अगर हमारे पास फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, फ्यूगैसिटी कोफिशिएंट 1 होता है, तो F बराबर हो गया P के। तो यही काम तो हमने यहाँ पे किया है। लेकिन जब हम इक्वेशन 5 को इन टर्म्स ऑफ फ्यूगैसिटी लिखेंगे तो यहाँ हम आइडियल नहीं रियल लिखेंगे, क्योंकि फ्यूगैसिटी बाय रियल गैस के लिए हम बात करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आ गई। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से थोड़ी सी गेम ये करनी है कि सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 में से, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दें इक्वेशन 5/6। तो माइनस तो कर सकते हैं, माइनस तो कर सकते हैं ना, तो वही तो माइनस करेंगे, लेकिन माइनस अगले पेज पे करेंगे, इस पेज पे जगह कम तो होगी, लेकिन चलें ट्राई करते हैं। इक्वेशन 5 पहले लिखेंगे, नहीं हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 6 को, तो ये पहले लिखेंगे, रियल माइनस आइडियल इज़ इक्वल टू आर टी, उनकी वैल्यू पुट कर दें, नेचुरल लॉग F2 ओवर F1 माइनस आर टी नेचुरल लॉग P2 ओवर P1। ये इक्वेशन बन गई। अब आप ज़रा अगर थोड़ा सा इस पे तवज्जो फरमाएं, तो तवज्जो आपने ये फरमानी है कि हमने पीछे अभी कहीं पर पढ़ा इक्वेशन 5 को, ये देखिए अभी हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे वो मैं आपके सामने शो करता हूँ। ये देखिए हमारे पास पीछे ज़रा अगर आप वीडियो को करें तो हमारे पास ये वाली एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि इक्वेशन 4 से ये आई है, और ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि डी म्यू रियल बराबर है P1 P2 V रियल DP के। इस इक्वेशन को उठाकर हमने इसकी जगह पे पुट कर देना है। देखो मैं पुट करने लगा हूँ, V रियल DP और उसके साथ साइन ऑफ इंटीग्रेशन P1 और हमारा P2। ये मैंने इसकी जगह पे पुट किया। ये मुझे यहाँ से पता चला कि ये जो इंटीग्रेट अब ये वाली इक्वेशन 4 है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये वाली इक्वेशन बनती है, तो ये उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी।
उसी हिसाब से इसकी भी यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। P1 P2 V आइडियल DP इज़ इक्वल टू, और ये वाला सारे का सारा वहाँ पर कॉपी पेस्ट RT नेचुरल लॉग F2 ओवर F1 माइनस RT नेचुरल लॉग P2 ओवर P1। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर हम गौर करें तो ये वाली साइन ऑफ इंटीग्रेशन और DP ये चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसे यूँ भी लिख देंगे P1 P2 V रियल माइनस V आइडियल DP इज़ इक्वल टू, यहाँ से RT को कॉमन ले सकते हैं। RT यहाँ भी है, RT यहाँ भी है, तो RT को कॉमन ले लें, उसने कौन सा माइंड कर जाना है। तो बचेगा क्या, नेचुरल लॉग F2 बटा F1 माइनस नेचुरल लॉग P2 ओवर P1। ठीक, यहीं से हम चलते आ रहे हैं। P1 P2 ज़रा इसको सिंपलीफाई करना है, इस इक्वेशन को ज़रा सादा बनाना है। V रियल माइनस V आइडियल DP इज़ इक्वल टू RT। हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है, और वो प्रॉपर्टी लॉग की क्या है कि दो लॉग हों, बीच में माइनस हो, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग F2 ओवर F1। ठीक, ये देखो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें लॉग A माइनस लॉग B हो तो इसको हम लॉग A बटा B लिखते हैं। यानी जो लॉग B है उसको, जो लॉग B है दूसरी टर्म माइनस वाली टर्म है, उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ माइनस वाली टर्म ये है, नीचे लिखने का मतलब है डिवीजन में लिख देते हैं। तो लॉग P2 ओवर P1। यहाँ से ज़रा आगे चलें। आगे चलने का मेरे दोस्तों मतलब ये है कि छापा मार दें। VR DP RT, यहाँ से भी ज़रा इसको आगे कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग F2 ओवर F1 साइन ऑफ, देखो जब यहाँ पे ना लॉग नहीं आएगा, ठीक, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर लॉग नहीं आएगा, ये लॉग 1 आएगा। तो अब लिखेंगे P1 ओवर P2। साइन ऑफ डिवीजन को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। यहाँ से हमने यहाँ पर कैसे आए, ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की कि लॉग A माइनस लॉग B हो और उसको एक लॉग में लिखना हो तो जो लॉग माइनस में होता है उसको डिवीजन में लिख देते हैं। यहाँ पर आप इसको A समझ लें और इसको B समझ लें। तो डिवीजन में लिखने का मतलब होता है, बटे में लिखने का मतलब है कि इस तरह डिवीजन में लिख दें। तो जो B वाली टर्म थी उसको डिवीजन में लिख दिया, फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो P2 नीचे आ गया, P1 ऊपर आ गया। यकीनन ये वाली बात आपको समझ आई होगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। बस थोड़ा सा रह गया, जो मैंने पिछले पेज के बॉटम पे लिखी थी उसको दोबारा लिख दिया। इफ़, आगे चलें, इफ़ P अप्रोचेस टू 0। देखें, अगर मान लें कि अगर P अप्रोचेस टू 0 तो हमको पता है फ्यूगैसिटी और प्रेशर बराबर हो जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं देन F1 बराबर है P1 के। एक तो ये एजम्पशन करें, एक तो यहाँ पर ये एजम्पशन करें, दूसरी एजम्पशन ये करें कि अगर P अप्रोचेस टू 0 है तो हमें पता है कि फ्यूगोसिटी और प्रेशर बराबर हो जाते हैं। तो अब दूसरा एग्जाम्पशन ये करें कि P2 को P लिख दें और F2 को F लिख दें, क्योंकि हमें पता है, देखो हमें पता है, इसको हम यूँ भी तो कह सकते हैं, इफ़ P अप्रोचेस टू 0 तो P2 बराबर है F2 के, दोनों बराबर हैं। P2 की जगह पे P लिख दें, F2 की जगह पे F लिख दें। तो यही वाली कहानी तो हम कहते हैं, जब P अप्रोचेस टू 0 तो फ्यूगोसिटी और प्रेशर बराबर हो जाते हैं। अब यही काम इस इक्वेशन में करना है। इस इक्वेशन को अगर हम नंबर दे दें, पिछली इक्वेशन को हमने नंबर 6 अलॉट किया था, तो इस इक्वेशन को मेरे दोस्तों नंबर 7 अलॉट कर दो। इक्वेशन 7 बिकम्स, जब P इज़ इक्वल टू F करेंगे और F1 इज़ इक्वल टू P1 करेंगे तो इक्वेशन 7 का क्या बनेगा, जो बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। VR माइनस V आइडियल DP इज़ इक्वल टू RT
नेचुरल लॉग F2 की जगह पे क्या लिखना है, हमने माना है कि F2 की जगह पे हमने F लिखना है और F1 की जगह पे हमें P1 लिखना है और P2 की जगह पे हमें, एक थोड़ी तवज्जो, क्या हमने क्या कहा था कि ये वाली क्वेश्चन F2 की जगह पर, इस F2 की जगह पर हमने F लिख दिया, ठीक। F1 की जगह पर हमने P1 लिख दिया और जो इस P2 है, यहाँ पर P2 आता था, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, एक मिस्टेक होगी, यहाँ P1 था, यहाँ पर P2 था, ये देखें, ये बॉटम पे यहाँ पर P1 था, यहाँ पर P2 था, तो ये ज़रा हमने दुरुस्त कर लिया। P1 ओवर P2 है और P1 की जगह पर P1 ही लिखा रहने दें। P2 की जगह पर हम मान चुके हैं कि P2 की जगह पर हमने P लिखना है, क्योंकि हम कह चुके हैं ना कि P2 की जगह पर P लिख दें, F2 की जगह पर F लिख दें। तो यहाँ पर देखें P1 से कैंसिल हो गया, इक्वेशन जो बचेगी वो क्या बचेगी, वो बचेगी P1 P2 VR माइनस VI DP इज़ इक्वल टू RT नेचुरल लॉग F ओवर P, ये वाली इक्वेशन बचेगी, इसे इक्वेशन 8 कह दें। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z बराबर होता है V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल, ठीक। अब आइडियल गैस के लिए हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, Z इज़ इक्वल टू VR ओवर VI। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आइडियल गैस अगर हो, आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस हम जानते हैं PV इज़ इक्वल टू RT, तो V आइडियल बराबर होता है RT ओवर P, तो हम V आइडियल की जगह पे Z इज़ इक्वल टू V रियल आइडियल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RT ओवर P, जो ओवर P लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक Z को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। दूसरा काम हमने एक ये इसमें ऐड करना है, हम अगर VR को Z की टर्म में लिखना चाहें वो कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, VR ये बराबर है Z इंटू VI के। एक तो ये दो चीज़ें हमने सर्कल कर लें, नोट कर लें। करना है, काम यह करना है कि इस VR की जगह पे VR की वैल्यू ZVI पुट कर देनी है। इक्वेशन 8 में VR की जगह पे VR की वैल्यू ZVI पुट कर देनी है। मैं पुट करने लगा हूँ, यहाँ पर लिख भी दिया है, तो अब मैं पुट कर दूँगा। दूसरा काम, अच्छा दूसरा काम हमने ये करना है, हम ये बात मान चुके थे, यहाँ जो हमने कहा कि P अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हमें कहना है कि P1 अप्रोचेस टू ज़ीरो, उस वक़्त P1 और F1 बराबर होंगे। अगर हम सिर्फ ये कह देते कि P अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो F बराबर हो जाता P के, लेकिन हमें क्या कहना है कि P1 अप्रोचेस टू ज़ीरो, उस वक़्त F1 बराबर है P1 के। एस वी ऑलरेडी सेड कि P1 अप्रोचेस टू ज़ीरो है और P2 की जगह पर हमने P पुट करना है, तो इक्वेशन की जो लिमिट्स हैं वो कुछ ऐसी बन जाएंगी, P1 की जगह पे 0, P2 की जगह पे हमें P पुट करना है। ये देखो, ये मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इक्वेशन 8 है, इस इक्वेशन 8 पे P1 की जगह पे 0 पुट करना है क्योंकि P1 अप्रोचेस टू ज़ीरो, P2 की जगह पे P पुट करना है क्योंकि हम कह चुके हैं P2, क्योंकि हम यहाँ पर मान चुके हैं कि P2 की जगह पर P पुट करें, ये हमारी एग्जाम्पशन थी। तो इस एग्जाम्पशन के साथ हमने लिमिट्स का ये हल कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमें ज़रा वैल्यूज़ पुट करनी थी। वैल्यूज़ पुट करें, VR की जगह पे Z VI, फिर VI DP इज़ इक्वल टू RT नेचुरल लॉग। अब F ओवर P की जगह पे हम 5 पुट कर सकते हैं, तो 5 पुट कर देंगे। यहाँ से हमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 0 टू P, VI कॉमन ले लेंगे, तो पीछे से क्या बचेगा, Z -1, क्योंकि VI कॉमन आ गया, DP इज़ इक्वल टू RT नेचुरल लॉग 5। अब हमें पता है कि जो
आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस वी नाउ फॉर आइडियल गैस पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, N1 होता है, यानी कि ये आइडियल गैस है तो वी आई इज़ इक्वल टू आर टी ओवर पी। तो यहाँ पर पुट कर दें 0 टू पी जेड माइनस 1, वी आई की जगह हमने आर टी ओवर पी डी पी इज़ इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग 5। यहाँ से जो कटेगा उसको उड़ा के रख दो, ये वाला आर टी ये वाले आर टी से कट गया, जो बचेगा उसे बचा लो। 0 टू पी जेड माइनस 1, ठीक हो गया। डी पी ओवर पी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 5। ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले से हम फ्यूगोसिटी कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कोई मैथमेटिकल स्टेप समझ ना आया हो, कोई चीज़ मेरी मिस्टेक आप पॉइंट आउट करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।